नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हम लोगों की जो सीरीज़ चल रही है ब्लैक बुक की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज सभी क्वेश्चन को करेंगे। हम लोग अभी टॉपिक चल रहा है प्राचीन इतिहास, जिसमें हम लोग संगम काल के टॉपिक के प्रश्नों को करेंगे। आज हम लोगों का 7वां टॉपिक है। यदि आप लोगों ने पिछले 6 लेक्चरों को नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई हुई है, वहाँ से आप लोग सभी 6 लेक्चरों को देख सकते हैं। हम लोगों का एक टारगेट है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को करना है। चलिए हम लोग प्रश्नों को करते हैं। हम लोगों का पहला प्रश्न है, संगम युग का संबंध किसके इतिहास से है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, अलवर संतों की उत्पत्ति किस आधुनिक राज्य से हुई है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, संगम युग के दौरान रोमन व्यापार का केंद्र कहाँ था? आंसर हो जाएगा मुसीरी। अगला प्रश्न है, चोल वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? आंसर हो जाएगा विजयालय चोल। अगला प्रश्न है, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? आंसर हो जाएगा उरैयूर। अगला प्रश्न है, चोल राजाओं का शासन कहाँ था? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, किस राजवंश ने श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों पर विजय प्राप्त की? आंसर हो जाएगा चोल। अगला प्रश्न है, चोल राजवंश की स्थापना क्या थी? आंसर हो जाएगा तंजौर। अगला प्रश्न है, चोल काल में बना बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा तंजावुर। अगला प्रश्न है, डैश एक चोल साम्राज्य के मंदिर का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा ऐरावतेश्वर मंदिर। अगला प्रश्न है, चोल शिलालेख जैन संस्थानों को दान की गई भूमि को डैश के रूप में वर्णित करते? आंसर हो जाएगा पल्लीछंदम। क्या हो जाएगा आंसर? पल्लीछंदम। अगला प्रश्न है, चोल प्रशासन के संदर्भ में बेट्टी शब्द का अर्थ क्या था? आंसर हो जाएगा कर। अगला प्रश्न है, बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? आंसर हो जाएगा राजा राज चोल। अगला प्रश्न है, अधिकांश चोल मंदिर को समर्पित थे? आंसर हो जाएगा शिव। अगला प्रश्न है, गंगा को उत्तर से दक्षिण लाने वाला चोल राजा कौन था? आंसर हो जाएगा राजेंद्र चोल। अगला प्रश्न है, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रिंस एलारा ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी, वह द्रविड़ शासक के किस राजवंश से जुड़े थे? आंसर हो जाएगा चोल। अगला प्रश्न है, किस चोल राजाओं ने सबसे पहले सीलोन पर विजय प्राप्त की? आंसर हो जाएगा राजा राज प्रथम। अगला प्रश्न है, अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित करने वाला प्रथा शासक कौन था? आंसर हो जाएगा राजा राज चोल। अगला प्रश्न है, पुआर शहर की स्थापना किस चोल राजा ने की थी? आंसर हो जाएगा करिकाल ने। अगला प्रश्न है, उत्तर मेरू शिलालेख से किस प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है? आंसर हो जाएगा चोल। अगला प्रश्न है, किसमें द्वितीय पांड्य साम्राज्य की भूमि माप का उल्लेख किया गया था? आंसर हो जाएगा थलबईपुरम तांबे की थाली। अगला प्रश्न है, संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? आंसर हो जाएगा पांड्या। अगला प्रश्न है, शाही चोलों के तहत राजस्व प्रशासन के संबंध में शलभोग शब्द का क्या अर्थ था? आंसर हो जाएगा स्कूल के भरण पोषण के लिए दान की गई जमीन। अगला प्रश्न है, दक्षिण के चोल साम्राज्य का उदय कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 9वीं शताब्दी ईस्वी में। अगला प्रश्न है, चोल शिलालेखों में वर्णित भूमि की श्रेणियों के अनुसार किसको ब्राह्मणों को दी गई भूमि के रूप में जाना जाता था? आंसर हो जाएगा ब्रह्मदेव। अगला प्रश्न है, किस राजा ने सम्मान की निशानी के रूप में अमीर जमींदारों को मुवेंद बेलन अरैयर आदि उपाधियां दी? आंसर हो जाएगा चोल राजा ने। अगला प्रश्न है, देवी निशुंभ सुदनी का मंदिर डैश द्वारा बनवाया गया था? आंसर हो जाएगा चोलों के द्वारा। अगला प्रश्न है, नटराज की कांसे की मूर्ति किसके काल में बनाई गई थी? आंसर हो जाएगा चोल। अगला प्रश्न है, चोल शिलालेखों में वर्णित भूमि की श्रेणियों के अनुसार किसको मंदिरों को भेंट की गई भूमि के रूप में जाना जाता था? आंसर हो जाएगा देवदान। अगला प्रश्न है, चोलों द्वारा विकसित दक्षिण भारत की मंदिर वास्तुकला की विशिष्ट शैली को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा द्रविड़ शैली। अगला प्रश्न है, चोल राज्य को किस राष्ट्रकूट के शासकों के हमले का सामना करना पड़ा था? आंसर हो जाएगा कृष्ण तृतीय।
अगला प्रश्न है चोल साम्राज्य पर किसने 14वीं शताब्दी की शुरुआत में आक्रमण किया था? आंसर हो जाएगा मलिक काफूर। अगला प्रश्न है तंजौर में बृहदीश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? आंसर हो जाएगा नैनार। अगला प्रश्न है संगम राज्य चेर के किस शासक का संबंध नहीं था? आंसर हो जाएगा नेडॉन। अगला प्रश्न है चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था? आंसर हो जाएगा राजा राज चोल। अगला प्रश्न है राजेंद्र प्रथम किसका पुत्र था? आंसर हो जाएगा राजा राज प्रथम का। अगला प्रश्न है किस चोल शासक को लोकप्रिय रूप से गंगा का विजेता कहा जाता था? आंसर हो जाएगा राजेंद्र चोल प्रथम। अगला प्रश्न है श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का पहला राजा कौन था? आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। अगला प्रश्न है चोल शिलालेखों में वर्णित भूमि की श्रेणियों के अनुसार किसको विद्यालयों के रखरखाव के लिए भूमि के रूप में जाना जाता था? आंसर हो जाएगा शलभोग को। अगला प्रश्न है चोल साम्राज्य में ज़्यादातर भारतीय किस क्षेत्र पर शासन किया? आंसर हो जाएगा दक्षिण। अगला प्रश्न है शिलालेखों में वर्णित भूमि की श्रेणियों के अनुसार किसको गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों की भूमि के रूप में जाना जाता था? आंसर हो जाएगा बेलन बगई। अगला प्रश्न है संगम साहित्य प्राचीन मध्यकालीन भारत के किस भाग से संबंधित है? आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत।